आत्म यात्रा के रहस्य भाग 4 मानव जीवन की सार्थकता और आत्म साक्षात्कार केवल ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। प्रसाद भारद्वाज। हमारे जीवन के लिए आवश्यक शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्रोत आध्यात्मिक शक्ति है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक ऊर्जा आवश्यक है। इन तीनों शक्तियों के सहयोग से ही हम अपने जीवन को उपयोगी बना सकते हैं। हालांकि जीवन की सार्थकता के लिए जरूरी आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक शक्तियों की आधारशिला भगवान का अनुग्रह है। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए इन तीनों प्रकार की शक्तियों का आपसी समन्वय आवश्यक है। यदि यह समन्वय नहीं होता है तो जीवन यांत्रिक हो जाता है। यांत्रिक जीवन आत्मसंतुष्टि और आनंद की भावना प्रदान नहीं करता। फिर भी इस यांत्रिक जीवन के पीछे भी एक न एक कारण अवश्य होता है। इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। इसी प्रकार हमारे जीवन का भी कोई न कोई उद्देश्य होता है। बचपन में हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। हम केवल यह जानते हैं कि शारीरिक वृद्धि और गतिविधियां होती है, लेकिन उन गतिविधियों के पीछे कोई दैवीय शक्ति है या हमें ज्ञात नहीं होता। हर व्यक्ति इस दिव्य शक्ति को अपनी परंपरा के अनुसार अलग अलग रूप में मानता है। उम्र के साथ अनुभवों के माध्यम से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारा मानव जन्म किसी विशेष धार्मिक कर्तव्य को निभाने के लिए है। तब तक जीवन यांत्रिक रूप से चलता रहता है, जैसे कि हम स्वयं के बारे में कुछ भी न जानते हों। मानव शरीर एक अद्भुत यंत्र है, एक वाहन। यह एक अनूठे आत्म साधना के उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह भगवान की कृपा से प्राप्त है। भगवान के अनुग्रह से ही हमारा शरीर कई शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं को संचालित करने में सक्षम है। यह जीवन के लिए आवश्यक संकल्पों और विचारों को बनाता है और उन्हें पूरा करने में सक्षम होता है। इस सृष्टि में प्रत्येक जीव परमात्मा के निर्देशों के अनुसार अपने कर्म करता है और जीवन को आगे बढ़ाता है। यद्यपि शरीर का आकार और रूप भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सभी में परमात्मा का अंश विद्यमान रहता है। सभी जीव परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे अनेक जीवों में से एक मानव है जो अपने विकास के माध्यम से सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुका है। मनुष्य समझ सकता है कि मानव जन्म किस कारण से, कितनी सामर्थ्य के साथ प्राप्त हुआ है। जब वह इस समझ के साथ धर्माचरण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, तो भगवान का दिव्य अनुग्रह उसे आत्मज्ञान के रूप में और अधिक आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। जो कोई भी अपने मानव जन्म के बारे में जागरूक होता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मानता है और अपनी गतिविधियों को उस दिशा में संचालित करता है, वह परमात्मा के दिव्य अनुग्रह से उच्च आध्यात्मिक विकास अवश्य प्राप्त कर सकता है। इस सृष्टि के प्रत्येक जीव के पास अपनी विशिष्ट बुद्धि होती है। यही वह बात है जिसे वेदों में प्रज्ञानम ब्रह्मा कहा गया है। सृष्टिकर्ता चाहता है कि सभी जीव एक दूसरे का सहयोग करें और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करें। परमात्मा की इच्छा का अनुसरण करना ही सच्ची आध्यात्मिक प्राप्ति है। जब हमारा संकल्प परमात्मा के संकल्प के अनुरूप होता है, तो उनकी दिव्य शक्ति हमारे साथ होती है। जब हमें विश्वास होता है कि उनकी दिव्य शक्ति हमारे साथ है, तो हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में परमात्मा की अनुमति और हस्तक्षेप के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। यदि हम उच्च स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, तो केवल हमारी बुद्धि पर्याप्त नहीं है, हमें परमात्मा का दिव्य अनुग्रह भी चाहिए। इसे समझना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। लेकिन इस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करना चाहिए। हमें परमात्मा की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। उस इच्छा को समझने के लिए हमें उसी ईश्वर की शरण में जाना चाहिए।
इस संबंध में जीवन मुक्तों की सलाह हमें भगवान की इच्छा को समझने में सहायक होती है। तभी हम अपने मानव जन्म के विशेष कारण या उद्देश्य को पूरा कर पाते हैं। हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करनी है, यह चुनने की स्वतंत्रता हमारे पास है। यह स्वतंत्रता परमात्मा द्वारा दिया गया एक अद्भुत उपहार है। लेकिन जब हम इस स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं, तो हमें परमात्मा की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। तभी हम इस उपहार का सही उपयोग कर पाएंगे और भगवान का दिव्य अनुग्रह प्राप्त करेंगे। इस दिव्य अनुग्रह से प्राप्त होने वाला आनंद हमेशा बना रहता है। तभी हमारा मानव जन्म सार्थक हो जाता है। प्रिय दिव्य आत्माओं, हमारी आत्मिक यात्रा को आत्मा यात्रा के रहस्य भाग 5 वीडियो के साथ जारी रखें। तब तक इस वीडियो में समझाए गए विचारों को गहराई से समझने की कोशिश करें। सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। भविष्य की पोस्टों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञान यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। प्रसाद भारद्वाज।